मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ हैं राहुल प्रसाद और शेख जाकिर। और हम तीनों जो है सोशल मीडिया में खो खो खेलते हैं। और आज हाल फिलहाल में व्हाट्सएप ने भी खो खो खेलना शुरू किया है और कहा है कि 8 फरवरी तक आप मेरे टर्म कंडीशन को अगर नहीं मानते हैं तो हम आपके ऐप को डिलीट कर सकते हैं। इसी के ऊपर चर्चा होगी। चर्चा क्या क्या पॉइंट पे होगी? पहला पॉइंट ऐसा, व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि इससे हमको और आपको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद अब लोगों का कहना यह है कि चलो व्हाट्सएप को छोड़ देते हैं, सिग्नल पे जाते हैं, टेलीग्राम पे जाते हैं। तो इस पे हम चर्चा शुरू करते हैं। राहुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया IMD के स्टूडियो में आने के लिए। व्हाट्सएप अपनी जो पॉलिसी चेंज किया है और कहा है कि नए टर्म कंडीशन को ओके कीजिए, आपका क्या कहना है इस पे? सर, व्हाट्सएप अब लोगों के लाइफ का इतना बड़ा पार्ट बन चुका है, इतना इंटीग्रल पार्ट बन चुका है कि जिस टर्म एंड कंडीशन की बात आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 20 या 30% लोगों ने ही पढ़ा होगा। काफ़ी लोगों ने मैसेज खोलने के लिए जब फ़ोन यूज़ किया, उसमें आया अग्री, उन्होंने अग्री दबा के, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वैसे उन्होंने किया। तो व्हाट्सएप ये चीज़ जानता है कि लोगों का एक लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है वो। मुझको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज की डेट में 10-12 साल रन करने के बाद व्हाट्सएप इज ट्राइंग टू कमर्शियलाइज इट्स मॉडल। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप चाहता है कि हाँ, मेरे पास इतना यूजर बेस है, इतना डेटा है, इतने लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं, मैं यहाँ से रेवेन्यू कैसे निकाल सकता हूँ। अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो उसमें काफी क्लियरली ये चीज मेंशन कर रखा है कि व्हाट्सएप बिजनेसेस को उन्होंने फेवर दिया है। फेसबुक के साथ वो लोग आपका एल्गोरिदम शेयर करेंगे ताकि आपको एडवर्टीजमेंट आए। तो ये सारा कहीं ना कहीं रेवेन्यू तो स्केल आप अप ये करने का बोल रहे हैं तरीका कि है। ये रेवेन्यू को बढ़ावा देने के लिए, कमाने के लिए ये काम किया गया? देखिए, इसका ये दिस नॉट ये एक मोमेंट का बात नहीं है। आप अगर आप इसको ध्यान से अगर मैप करें, व्हाट्सएप पेमेंट आया, व्हाट्सएप फेसबुक एक साथ जब आया, उसके व्हाट्सएप पेमेंट आया, व्हाट्सएप पेमेंट के बाद फेसबुक का स्टोर आया। तो अगर आप इसको बोल सकते हो एक प्रोजेक्शन रहा होगा ये 1-2 साल पहले कि ऐसा हाँ, करेंगे, ऐसा ठीक है। करेंगे। इसी का थोड़ा सा, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? See, WhatsApp of course I mean कमर्शलाइज कर रहा है क्योंकि 2016 में फेसबुक ने इसको खरीदा था और कोई कम रकम में खरीदा नहीं था। $19 बिलियन को खरीदा था। जी हाँ। विच इंडियन करेंसी में अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, इट्स क्लोज टू 2 लाख करोड़ तक। 2 लाख करोड़ इज ह्यूज अमाउंट, इट्स अनहर्ड ऑफ। और ऐसे ऐप पे जो तब तब कुछ कमा नहीं रहा था, उसकी रेवेन्यू कुछ भी नहीं थी। अब फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो रेवेन्यू कुछ नहीं थी। लेकिन फेसबुक का एक मकसद था कि इससे कमाया जा सकता है क्योंकि इसके पास इतना बड़ा यूज़र बेस है। सो दैट्स वन थिंग। अब आई मीन लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या शेयर हो रहा है, क्या अपडेट पॉलिसी में क्या अपडेट हो रहा है। इट्स बेसिकली कि आपके जितने भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपका फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपकी जो प्रेफरेंसेस है, आप अगर क्योंकि फेसबुक के साथ मिला है, अगर आप फेसबुक में कुछ खरीदारी कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे कुछ खरीदारी कर रहे हैं, इसका हिस्ट्री और जितना भी डेटाबेस है, ये व्हाट्सएप कह रहा है कि हम ये फेसबुक से और इंस्टाग्राम से और जितने भी फेसबुक के रिलेटेड कंपनीज हैं इसके साथ शेयर करेंगे ताकि फेसबुक इसका कमर्शियल यूज़ करे और जो भी जैसे भी चाहिए उसका यूज़ कर सकता है। दिस इज़ दी पॉलिसी अपडेट विच व्हाट्सएप चाहता है कि आप अग्री करें, या अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? देखिए, प्राइवेसी इसका इम्प्लीकेशंस बेसिकली प्राइवेसी है। प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं और आप अगर प्राइवेट में कुछ बात कर रहे हैं तो एक ये है कि आई मीन इट रिमेन्स ओनली बिटवीन द टू ऑफ अस। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जो बात कर रहे हैं कुछ भी हो जाए, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, हम लोग सिर्फ एक रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, खाने के बारे में बात कर रहे हैं, अपने स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, बट वी डू नॉट वांट समबडी एल्स टू कम एंड नो कि हम क्या बात कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन एक मियाँ बीवी बात कर रहे हैं या एक दोस्त बात कर रहे हैं और एक थर्ड पार्टी बंदा आ जाता है और पूरा रिकॉर्ड करता है और एंड ही इज जस्ट रिकॉर्डिंग। आपको कैसे महसूस होगा? दिस इज व्हाट द कंसर्न इज कि प्राइवेसी कंसर्न है। मेरा कंसर्न ये है। जाकिर साहब ने जो पॉइंट कहा, इस पे आप कहाँ तक सहमत है या नहीं है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इनके 2 पॉइंट्स अगर मैं इनके निकालूं तो पहला पॉइंट ये है कि हाँ, जब फेसबुक ने खरीदा व्हाट्सएप को तो ओनली वर्थ दैट व्हाट्सएप हैड वाज द डेटा इट हैज एंड द नंबर्स, यूजर एंगेजमेंट। उसके अलावा देयर इज नथिंग टू सेल इन व्हाट्सएप। तो हाँ, ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरा बात, डेफिनेटली व्हाट्सएप क्लेम करता है कि आपके मैसेजेस एन्क्रिप्टेड हैं। व्हाट्सएप क्लेम करता है कि आप सुरक्षित हैं हमारे साथ, आपके डेटा एन्क्रिप्टेड है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब से हम लोग अब हम लोग सबसे ज्यादा गूगल को ट्रस्ट करते हैं आज की डेट में। लेकिन गूगल
को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन गूगल आपका 6 मंथ्स पहले का एक्टिविटी भी आपको बता देगा। तो कहीं ना कहीं आपकी एक एक एक्टिविटी स्टोर होती है। आज की डेट में हम लोग इतना ज्यादा ढल चुके हैं इस पूरे टेक्नोलॉजिकल मीडियम में कि अपने यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें हमारी फ्लोटिंग है, इट्स इन द क्लाउड राइट नाउ। तो व्हाट्सएप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे डेटा को अगर यूज करके, ऐसे डेटा को अगर रिफाइन करके, इसमें एल्गोरिथम बिल्ड करके अगर फेसबुक पे हमें एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, आई फाइंड इट ऑफेंसिव। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐड करके बोलता हूँ। देखिए, व्हाट्सअप है या फिर फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, एक ही आदमी की, एक ही मालिक है, एक ही आदमी का है। तो ये अब जो कंपनी है, मेरे हिसाब से ये चाहती है गूगल के साथ नेक टू नेक खड़ा होना, उसकी बराबरी करना। तो आपको आज बता दूं कि आप यूट्यूब पे जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा यूट्यूब नहीं देता है, वो आपको देता है गूगल ऐड। तो गूगल ऐड आपके सारे डेटा को, आपके मूवमेंट को, हर चीज़ को वो रखता है। उसके हिसाब से आप जैसा वीडियो डालते हैं, जैसा टैगिंग करते हैं, उसके हिसाब से ऐड वहाँ डालता है। आप जैसे तमिल का वीडियो डालते हैं तो उसको पता है कि इसके व्यूअर तमिल के होंगे तो तमिल ऐड आता है, कन्नड़ा में कन्नड़ा, वो इतना सिस्टमेटिक हो चुका है। फेसबुक में अभी वो नहीं है। फेसबुक में आप देखेंगे कभी कभी बेंगलोर में बैठा हुआ बंदा को भी बंगला में ऐड आ जाता है। ठीक है, तो अब बात यह है कि अब जिस तरह से जाकिर भाई ने कहा कि 19 बिलियन राइट में इन्होंने खरीदा है, ठीक है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो आ नहीं रहा है। ठीक है, ये मेरी सोच है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो अब चाहता है गूगल, व्हाट्सएप की जैसे एड सेल्स गूगल का काम करके और यूट्यूब को एड बूस्ट करता है और पैसा बनाता है, यही रोल अदा करेगा व्हाट्सएप अब। तो व्हाट्सएप काम करेगा गूगल ऐड के हिसाब, और आपके सारे एक्टिविटी, हर मूवमेंट को वो कैच करके फेसबुक को देता रहेगा, और फेसबुक उसी हिसाब से आपको ऐड डाल के पैसा कमाएगा। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, आई एम लविंग इट इन मैकडोनल्ड, ठीक है, और फेसबुक का टाई अप है मान लीजिए KFC से, तो उसको पता है कि आप मैकडोनल्ड में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तो वो ऐसे सारे डेटा को लेके वो उस वक्त KFC का ऐड डालना शुरू करेगा जैसे आप फेसबुक खोलेंगे। अब जैसे लोकेशन की बात हुई, आप उसने कहा कि मैं आपका लोकेशन लूंगा। मैं अगर बैंगलोर से जाके दिल्ली ट्रैवल करता हूँ और दिल्ली में जैसे लैंड करता हूँ और मैं फेसबुक खोलता हूँ जब, तो मेरे को दिखाएगा गेटवे ऑफ इंडिया क्या है। तो अगर मैं नेचर को पसंद करता हूँ या खाने को पसंद करता हूँ तो दिल्ली में ये दिखाएगा करीम कहाँ अवेलेबल है, वेजिटेरियन इज वेज। तो वो आपके पूरे मूवमेंट, पूरे नेचर को, आपके हर चीज को कैप्चर करके रखेगा और उससे वो पैसा बनाता रहेगा। ये मेन इसका गेम प्लान है। आप लोग इस पे कहाँ तक सहमत हैं? ये गेम प्लान तो है, आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि बहुत सारे जो ऑनलाइन कंपनीज हैं ऐसे ही करते हैं, ये डेटा एनालाइज करते हैं, दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू गिव यू सजेशंस, जिसको कहते हैं कि रेस्टोरेंट का सजेशन हो या किसी फिल्म का सजेशन हो, ये ऑब्वियसली देते हैं। एंड दिस इज व्हाट द कंसर्न इज ऑल्सो, जो प्राइवेसी में बिलीव करते हैं। देखिए, बहुत सारों का मानना ये है कि प्राइवेसी जो पॉलिसी है ये आम जनता को इफेक्ट नहीं करता, अगर दिस ओनली एंड उसको करना भी नहीं चाहिए। दैट इज़ व्हाट पीपल से, कि जो कंपनीज हैं कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप कुछ गलत शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत बात नहीं कर रहे हैं, सो एज लॉन्ग एज वो नहीं है तो आपको क्यों प्राइवेसी। बट प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है हर इंसान का, एक ह्यूमन राइट है। एंड ये व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया आने से पहले विच एवरीवन यूज्ड टू अंडरस्टैंड, राइट, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक दो दोस्त बात कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी आके झाके और सुने कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। इट्स द सेम थिंग ऑनलाइन में ऑल्सो। जब ऑनलाइन में हम बात कर रहे हैं, वी डू नॉट वांट एक कंपनी ये झांक के देखे कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस खाने के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो खाने का इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर हमें सजेशन दे कि यहाँ पे जाके खाइए, ये पहनिए, वो ओढ़िए। दिस इज द फंडामेंटल फ्लॉ ये कंपनीज जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जाकिर साहब, आपने जो कहा जी, तो बाकी जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं जी, आपसे पूछे या ना पूछे जी, इसी फार्मूला पे काम कर रही हैं, वो इसी फार्मूला पे काम कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप वाज ट्राइंग टू टेल कि अब मैं इसको यूज करूंगा, आप ओके कर दो, लेकिन बाकी इसके कंपटीशन की जो कंपनियां हैं यही काम कर रही हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इंक्रिप्शन की बात थोड़ी सी बता दूं मैं, कि जब डेटा, मैंने कहा, अगर आपने जो बात कहा कि आप वाइफ के साथ कुछ चैट कर रहे हैं या कोई गर्लफ्रेंड के साथ कहा और आई लव यू करके, जब यहाँ से मेरे मोबाइल से निकलता है आई लव यू, तो वो जैसे सर्वर में पहुंचने से पहले इनक्रिप्ट हो जाता है। सही।
ठीक है, और जैसे वो मोबाइल के दूसरे एंड पे पहुंचता है वो भी तो वो encrypt होता है। डिकोड होके आई लव यू सामने दिखाई देता है। जी। तो तीसरा बंदा अगर हम्म। आउटसाइडर, मैंने राहुल को मैसेज भेजा तो आप बीच में नहीं झांक सकते, सिर्फ और सिर्फ वो काम कर सकता है जो कंपनी के अंदर का सॉफ्टवेयर है, वो उसमें से आपके पसंद को उठा के, देखिए मैनुअली कोई उसको बैठ के करोड़ों लोगों का डेटा नहीं झांकेगा। Exactly. उसके अंदर लिखा रहेगा आई लाइक बिरयानी, जी। तो दैट वर्ड बिरयानी इट विल टेकन बाय द मशीन जी। एंड देन बिरयानी का ऐड आपके ऊपर आएगा। जी। तो वो झांकना होगा, ऐसा नहीं होगा कि ओके आई लव यू जाकिर ने लिखा। ये उस लेवल पे जाने की बात नहीं हो रही है जहां तक मैं समझता हूँ। इट इज ट्रू कि मैं और आप दोनों जो बात कर रहे हैं इट इज एनक्रिप्टेड, मतलब थर्ड पार्टी झांक नहीं सकता, लेकिन वो स्टोर होता है, क्लाउड पे स्टोर होता है, जैसे अब व्हाट्सएप में बैकअप्स होते हैं, इट इज स्टोर्ड इन द क्लाउड, सो इट कैन बी एनी टाइम एक्सप्लॉइटेड। ये जितने भी एनक्रिप्टेड भी हैं ये भी स्टोर होके रहता है एंड इट कैन बी यूज्ड एंड द कंपनी नोज कि हम दोनों क्या बात कर रहे हैं। ये नहीं कि थर्ड पार्टी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, उसके बीच में नहीं आ सकता, बट द कंपनी नोज ये क्या है एंड जब भी चाहता है उसका रिकॉर्ड वो निकाल सकता है। एंड एनीवेज जैसे आप बोल रहे हैं ये जो मैसेजेस हैं इसके बुनियाद पे वो आपको एक एडवर्टाइजमेंट प्रोफाइल बना के वो एडवर्टाइजमेंट दूसरे कंपनीज को बेच रहा है एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग एज समबडी जिसका प्राइवेसी कंसर्न है। आई एम टेलिंग दैट दीज कंपनीज आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल टू मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जो आपको कहते हैं कि आप दैट इज व्हाट प्राइवेसी का जो लोग जो कंसर्न है उनका बेसिस ये है कि इट इज फंडामेंटली रॉन्ग है फंडामेंटल। तो इसके ऊपर मैं दूसरा क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा, ठीक है ना, कि आप इस पे क्या बोलना? मुझको आपकी और इनके दोनों पॉइंट्स पे कुछ बोलना है। क्योंकि आपने जो टिप्पणी दिया, पहली चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, फेसबुक हैज बॉट व्हाट्सएप, राइट? तो कहीं ना कहीं फेसबुक इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, व्हाट्सएप मनी नहीं कमा रहा। तो फेसबुक की कंपनी व्हाट्सएप हो गई है, फेसबुक हाँ, तो वो कमाए चाहिए कमाए, जो मेरे पॉकेट में डिफरेंस है। मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। आपने यूट्यूब का मॉडल दिया, यूट्यूब आज की डेट में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है एज अ प्रोडक्ट कि दे शो मी व्हाट आई वांट टू सी, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो चाहे लैंग्वेज हो, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन I don't mind Facebook earning money. I don't mind. I wanted to earn money and go ahead. But I mind them using my data to earn money. YouTube did not use any data. ऐसा है कि YouTube भी यही कर रहा है। YouTube आप मांगे या आप माने चाहे नहीं माने, आप जैसे लिखते हैं वहां पे उसका पिकअप करता है और ऐड उसी हिसाब से दिखाता है। तो आप ये कहेंगे कि नहीं मेरे डेटा से आप पैसा नहीं बनाओ? नहीं, गूगल भी सेम चीज करता है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बिरयानी के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो चैट इंक्रिप्टेड है, एज यू टोल्ड। अब उसमें से अगर सर्वर या फिर आप थर्ड पार्टी या फिर व्हाटएवर इट इज, अगर वहां से एक कीवर्ड निकाल के मेरे को वैसा एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, ऑब्वियसली आई विल फील फ्राइटेंड। ठीक है, तो मतलब आप भी इस पे सहमत नहीं रखते। अब ये बताइए कि ये 2009 में व्हाट्सएप आया था, ठीक है, उस वक्त आया था जब आप लोगों को याद होगा कि जब आप मैसेज करते थे तो या 50 पैसा पे करते थे या 1 रुपया पे करते थे, एसएमएस पैक लेते थे। हाँ, इसीलिए व्हाट्सएप क्लिक हुआ जी। लेकिन इसने 2014 में फेसबुक को बेच दिया $19 बिलियन के अंदर। व्हाट्सएप ने अब जो पॉलिसी चेंज करने की बात कही है, क्या क्या कहा है कि मैं नया ले लूंगा? आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं? दिस इज आल्सो समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारों को ये लगता है कि अब तक ये सब डेटा शेयर नहीं होता था, और एक्चुअली बहुत सारे टेक्नोलॉजी एनालिस्ट का ये कहना है कि ये पूरा शेयर हो रहा था। द रीजन अब वो अपडेट क्यों आया है इज बिकॉज एप्पल ने, जो एप्पल आई स्टोर है, जहाँ पे एंड्रॉयड अगर आप यूज कर रहे हैं तो यू हैव प्ले स्टोर, एप्पल यूज कर रहे हैं तो यू हैव आई स्टोर, ऐप स्टोर, राइट? तो उसने एक पॉलिसी निकाली कि जिसमें जो भी एप्स उसके अंदर हैं, सो दे हैव टू गिव इंफॉर्मेशन क्लियरली कि क्या क्या ये दूसरे कंपनी से शेयर कर रहा है। सो एंड इट मेड इट अ कंपलसरी पॉलिसी। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो वो आपके ऐप स्टोर से निकाल देगा। दैट इज व्हेन व्हाट्सएप एंड बहुत सारे कंपनीज ने ये अपडेट ये अपडेट निकाला कि दिस इज व्हाट वी आर इंफॉर्मेशन वी आर शेयरिंग। लेकिन वो कहीं पे भी नहीं कहता कि ये सब इंफॉर्मेशन पहले शेयर नहीं हो रहा था, राइट? सो क्योंकि 2016 से 2014 या 16 में जो कंपनी खरीदी थी, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो शेयर हो रहा था व्हाट्सएप से फेसबुक तक। एंड इवन अभी भी व्हाट्सएप क्लियर नहीं है कि कि और ज्यादा कौन सा शेयर हो रहा है, राइट? सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और अब जब बोल रहे थे एंड टू एंड एनक्रिप्ट है,
अब बहुत सारे ग्रुप्स में व्हाट्सएप में आप ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हम्म। और ये भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, हम्म। बट देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे लोगों ने फाइंड आउट किया है कि आप जो ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, इट इज बीइंग फाउंड ऑन गूगल सर्च ऑल्सो। जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जो आप ग्रुप्स में चैट कर रहे हैं वो गूगल सर्च में भी मिला है, विच इज अ ह्यूज कंसर्न, क्योंकि ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं। एक दो कम्युनिटी के बीच में एक ग्रुप हो सकती है, या प्राइवेट ग्रुप हो सकती है, फैमिली ग्रुप हो सकती है, दोस्तों के बीच में ग्रुप हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट चैट्स होते हैं जो गूगल सर्च में अवेलेबल है। सो दिस इज द कंसर्न दैट पीपल हैव। एक बात बताता हूँ, ये जो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, आपको पता है कौन बनाता है? ये जो इंक्रिप्शन जो सॉफ्टवेयर है, जैसा कंपनी कॉल सिग्नल, जो आप बोल रहे थे, तो सिग्नल का जो सॉफ्टवेयर है, इट्स द सेम सॉफ्टवेयर which is used by WhatsApp, Facebook, टेलीग्राम और जी। सिग्नल खुद अपने लिए और प्लस व्हाट्सएप के लिए जो जी। इंक्रिप्शन का सिग्नल है, मतलब सॉफ्टवेयर है, वो सिग्नल बनाता है। जी। तो ये बहुत इजी है कि जो सिग्नल का इंक्रिप्शन बना रहा है, तो आपने जैसे कहा कि गूगल में भी ये डालते हो तो मिल सकता है, तो कोई भी इसको, मतलब ये जो हैक की बात होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंक्रिप्ट कर दिए तो हैक नहीं हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट हैकिंग, इट्स अबाउट द पॉलिसी, कंपनी का पॉलिसी। अब जैसा मैं बता रहा था कि व्हाट्सएप में जो भी आप मैसेजेस हैं, इसको क्लाउड पे बैकअप करते हैं। बहुत सारे लोग बैकअप करते हैं, डेली बैकअप करते हैं, वीकली बैकअप करते हैं। ये जितना भी बैकअप है, आपके ईमेल में बैकअप होता है या आपके गूगल ड्राइव पे बैकअप होता है, ये ऑप्शन देता है व्हाट्सएप। और टेलीग्राम ऑल्सो हैज बैकअप्स, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन भी है कि आप बैकअप नहीं उठाएं। बाय डिफॉल्ट सिग्नल जो ऐप है, इसमें बैकअप्स नहीं होता, इट डजंट टेक्स बैकअप्स एनीवेयर। अगर आपको बैकअप चाहिए आपके मैसेजेस का, तो आप अपने फोन पे बैकअप कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी क्लाउड पे बैकअप आज नहीं होता। बोल रहा है, यही बात बोलता था 2009 में, जब इस व्हाट्सएप आया था, यही सारे बात व्हाट्सएप उस वक्त बोलता था। लेकिन ये धीरे धीरे अपने पॉलिसियों को पैसा बनाने के लिए चेंज करता गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाला 10 साल में और आने वाला 5 साल में सिग्नल या टेलीग्राम भी अपने पॉलिसियों को चेंज नहीं करेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ बिजनेस। तो आज नहीं तो कल चेंज करेंगे जाकिर साहब। अच्छा, ये गारंटी आप ले सकते हैं क्या कि सिग्नल पॉलिसी नहीं चेंज करेगा? गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, बट वी नीड, एज ऑफ नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप एक कमर्शियल कंपनी है और सिग्नल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे राहुल भाई बता रहे थे, आई थिंक बिफोर हम इंटरव्यू से पहले बता रहे थे, आई थिंक कि सिग्नल का जो फाउंडर है, इट्स द सेम गाय जो व्हाट्सएप का फाउंडर था, ब्रायन एक्टन, और मैक्सी पोलन स्काइप, और एक बंदा है जो एथिकल हैकर है। सो इन दोनों ने बनाया था अपने पैसे डाल के। इट्स अ फाउंडेशन, इट्स फंडेड बाय पीपल लाइक यू एंड मी, जो लोग डोनेशन करते हैं। व्हाट्सएप की तरह एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बहुत सारी कंपनी है जाकिर साहब मार्केट में, ये कहते हैं कि मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, लेकिन अगर आप उसके सीईओ की सैलरी देखेंगे तो साल का कई बिलियन में रहता है। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छे सैलरी को उठाया जा सकता है। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी आप बना लेते हैं। अब जैसे कि मैं आपको खुद बता दूं कि आई वाज वर्किंग विद द नेशनल ज्योग्राफिक, और उसको भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। लेकिन ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी आता है, इन्वेस्टमेंट किया भी जाता है, और बड़े बड़े लोगों को अच्छी सैलरी भी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो उसको कमर्शियली आप यूज नहीं करेंगे पैसा बनाने के लिए। ये सब all these things are there. Also, see, ये सब है, but it's all, that's where the question of accountability comes. कि आप and how the company takes accountability. ठीक है, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप जो बोल रहे हैं कि ठीक है सिग्नल बेटर है, टेलीग्राम बेटर है, ये नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना फीचर, क्योंकि अभी वो बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन डाउन द लाइन क्या होगा हम बोल नहीं सकते। डाउन द लाइन अगर कुछ होता भी है तो you can somebody else will come up with another app, तो आप वहां पे जा सकते हैं। मतलब वही जैसे हमने शुरू में कहा कि खो खो खेलने की बात है, जैसे खो खो खेला जाता है, तो अभी हम व्हाट्सएप से निकल के चलते हैं सिग्नल में। एक पॉइंट बोलूंगा, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी है, इट्स नॉट कि अपने खानदान वाले हैं, दोस्त हैं, कि इनको छोड़ के दूसरों के पास नहीं जा सकते। इट्स जस्ट अ बिजनेस। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ इतना है कि हम यूज करते हैं। अब याहू एक जमाने में सबसे बड़ा कंपनी था, एंड एवरीवन वाज हुक्ड, सबके पास याहू ईमेल था, सब याहू मैसेंजर पे थे। आज याहू की बुनियाद भी नहीं है, राइट? So people left it and went away. That's all it is. So it is nothing. मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगा, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे सिग्नल हो, या टेलीग्राम हो, आपको अच्छा लगता है इस्तेमाल कीजिए, नहीं अच्छा लगता आप शिफ्ट हो जाइए। व्हाट्सएप ने पॉलिसी में ये भी कहा है कि आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है ना, उसकी भी जानकारी लेगा। क्या सोचते हैं राहुल भाई कि आप वो क्यों मोबाइल किस मॉडल का यूज कर रहे हैं, वो क्यों लेना चाह रहा है? सर, इफ यू आस्क मी ऑन दिस,
मोबाइल स्पेसिफिकली क्या ही ले सकते हैं, मोबाइल IMEI नंबर ले सकता है, नहीं, वो ये मोबाइल लेना के अलावा चाहता है आप मॉडल कौन सा यूज कर मेक रहे हैं, यूज कर कौन रहे सा हैं, वो मेक यूज चाहता कर है रहे हैं। मेक की जानकारी लेना है। आप सोच रहे हैं कि इसके बारे में सोचते हैं कि क्या क्यों ले रहा है? सर मेरे हिसाब से मे बी इट्स ओनली फॉर कमर्शियल। आगे जाके अगर मैं व्हाट्सएप का डेटा हूँ और मुझे मालूम है कि आप सैमसंग यूज कर रहे हैं, आप इस साल से यूज कर रहे हैं, इस तरीके का मेक यूज कर रहे हैं, हो सकता है मैं आपको वैसे ही फीचर दिखाऊं, ठीक है। वैसे क्या एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं दिखाऊं। जाकिर साहब, आपको क्या लगता है कि ये मेक के बारे में क्यों ले रहा है जानकारी? अरे मुझे मत पूछिए। अच्छा ठीक है सर, लेकिन मैं एक चीज जाक- ऐड करना चाहूंगा हाँ। आपकी बात पे जो आप डिस्कशन कर रहे थे पहले, कि मैं इस प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट तो हूँ, लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं है कि मेरा स्टैंड इज कि आप कहीं पे भी शिफ्ट हो, क्योंकि मैं मुझे उस पे लगता हम है आएंगे। पहले मैं ये आपको मेक के ऊपर तो जाकिर साहब ने कहा कि मेक के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आपने कहा कि कमर्शियल ही है। ये मैं आपको बता दूं 100% कमर्शियल है। मेक क्यों लूँगा? अगर मैं व्हाट्सएप के को मैनेज कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि राहुल कौन सा मैक यूज़ कर रहा है और आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो सपोज मेरे को पता चलता है राहुल सैमसंग यूज़ कर रहा है और आप फोन यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को पता है कि आपका पॉकेट ज़्यादा भारी है, इनका पॉकेट हल्का है, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से उसी टाइप के प्रोडक्ट को मैं उनके सामने फेंकूंगा और आपके सामने उस टाइप का, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आईफोन आप यूज कर रहे हैं और ये सैमसंग वाला बंदा है, ये लेगा। मैं पता चला कि मैं ऑडी का ऐड सैमसंग वाले को नहीं भेजूंगा, मारुति 800 का ऐड भेजूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है उसका ये है। अब एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि उसने कहा है कि जो मनी ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसकी जानकारी हम रखेंगे। क्या सोचते हैं आप, यूं क्यों ले रहा है? सर अगेन प्योरली कमर्शियल। जिस तरीके से फेसबुक स्टोर्स के साथ वो आज की डेट में व्हाट्सएप पे का ऑप्शन डाल रहा है, आप फेसबुक में जब जा रहे हैं, फेसबुक स्टोर पे जाके आप सीधे वहां पे पेमेंट दबा के आप व्हाट्सएप का सिंबल दबा के ना सिर्फ चैट कर सकते हैं ओनर के साथ, बट ऑल्सो यू कैन पे थ्रू अ QR। तो मुझे लगता है कि ये जो डेटा है वो डेटा इसलिए ले रहे हैं ताकि द वैल्यूएशन ऑफ डेटा गोज अप, क्योंकि आज एक नंबर और फोन नंबर के साथ साथ जब आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब आता है, योर पर्टिकुलर बैंडविड्थ इंक्रीजेस। और साथ में इट इज वेरी फीजिबल फॉर अ पर्सन टू हैव दैट यूजर एक्सपीरियंस कि भैया आप फेसबुक पे गए, आपको एक सामान पसंद आया फेसबुक स्टोर पे, आपने तुरंत सब कुछ इजीली पे हो गया। तो अगेन आई एम अगेंस्ट, मतलब नेटवर्क से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप आए तो वहीं खरीद लीजिए, वहीं से चले जाइए, वन स्टॉप शॉप। हाँ, आप एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। क्या बोलते हैं जाकिर भाई? सेम थिंग, जैसे अमेजोन में आप जाते हैं, हाँ। कुछ खरीदारी करते हैं तो अमेजोन को एक प्रोफाइल आपका बना देता है कि आपका लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है। अगर आप किताब खरीद रहे हैं, अगर अंग्रेजी में खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ अंग्रेजी किताब रेकमेंड करेगा। आप किसी ऑथर, पर्टिकुलर ऑथर के खरीद रहे हैं तो उसके उसी ऑथर का या उसके सिमिलर ऑथर्स हैं, सिमिलर आइडियोलॉजी के ऑथर्स हैं, उनका सजेशन करेगा। एंड सो दैट्स हाउ इट इज। फेसबुक भी यही करना चाहता है। जो भी जितने भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, इसकी सिर्फ एक ही मकसद है ताकि आपको बेटर प्रोडक्ट्स वो सजेस्ट कर सके। सो दैट इज द थिंग। तो राहुल साहब और जाकिर साहब, आप लोगों के बात से ये लगा और मेरा अपना एक सजेशन है कि ये जो डेटा लिया जा रहा है टोटल कमर्शियली है और इसमें अगर किसी को यूज़ करना है तो व्हाट्सएप को यूज़ करें, किसी को नहीं यूज़ करना है, सिग्नल में जाना है सिग्नल में चले जाइए, टेलीग्राम में जाना है कहीं भी जाइए, लेकिन इस डेटा को सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए आपसे लिया जा रहा है। अब रही बात कि मैं इसके ऊपर पूछ लेता हूँ जाकिर साहब अपना क्या टिप्पणी करते हैं। जाकिर साहब आखिर में बताइए कि अब यहाँ से आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है? देखिए, प्राइवेसी जो है इस सारे लोगों को कंसर्न होना चाहिए कि अगर हम कोई सेंसिटिव चीज़ें भेज रहे हैं एक दूसरे को या ना भेज रहे हैं, प्राइवेसी स्टिल मैटर्स। सबको अपना प्राइवेसी यू नीड टू कीप इट प्राइवेट। किसी भी कंपनी या किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी अधिकार ये नहीं है कि आके झांक सके या उसको एक्सप्लॉइट कर सके कमर्शियल रीजन की वजह से। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि सब कंपनीज अब जो भी ऐप्स ले रहे हैं, अब कल आप हमारा डिस्कशन हो रहा था, मुस्लिम प्रो ऐप करके है जो किबले का डायरेक्शन दिखाता है, जो नमाज का डायरेक्शन दिखाता है, जो कुरान और हदीस सब एक ही ऐप में है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन द वर्ल्ड, मुस्लिम प्रो। इसका एक रिपोर्ट आया था लास्ट महीने में कि ये जो इन्फॉर्मेशन जितने भी यूजर्स हैं इसका इन्फॉर्मेशन यूएस मिलिट्री को भेज रहा है और यूएस मिलिट्री देन उसके ऊपर सर्वेलेंस कर रही है कि कौन कहाँ पे जाता है, कौन इसका यूजर है। सेम थिंग कल भी एक रिपोर्ट आया था कि सलात करके एक ऐप है, ये भी एक मुस्लिम इस्लामिक ऐप है। ये ऐप भी पूरा अपने यूजर्स का इंफॉर्मेशन यूएस मिलिट्री को, यूएस इंटेलिजेंस को बेच रही है। सो देयर इज नो ऐप, आई मीन मोस्ट ऑफ द ऐप्स जो कमर्शियल ऐप्स हैं
ये कॉम्प्रोमाइज हैं, ये किसी ना किसी कंपनीज को, किसी ना किसी गवर्नमेंट को अपना डेटा बेच रही है. सो दिस इज समथिंग वी शुड बी कंसर्न अबाउट. अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, इसका ऑल्टरनेटिव मुझे लगता है टेलीग्राम और सिग्नल है, क्योंकि इसके पॉलिसीज आर नॉट कमर्शियल. ये एक नॉन, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल है, ये अपना डेटा एक्सेप्ट फॉर आपका फ़ोन नंबर, सिग्नल कुछ भी स्टोर नहीं करता. यहाँ हालांकि व्हाट्सएप आपका पूरा फ़ोन का रिकॉर्ड स्टोर करता है और एक दूसरे कंपनी से शेयर भी करता है. सो व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल, उसका ऑल्टरनेटिव है सिग्नल. अगर आप गूगल, फॉर एग्जांपल आप गूगल कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ये भी पूरा आपका डेटा स्टोर करता है, ये भी दूसरे कंपनीज को बेचता है, ये भी आपका ये भी एक्सप्लॉइट हो रहा है. तो इसके भी ऑल्टरनेटिव्स हैं. डक गो करके एक सर्च इंजन है, जो अगेन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. जो लोग कंसर्न है प्राइवेसी पॉलिसी से, जितने भी लोग हैं, ये सब इकट्ठा होकर आके अपना एक सर्च इंजन बनाया है जिसमें ये डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता. सेम थिंग क्रोम है या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो अब यूज करते हैं ब्राउज करने के लिए. इट्स कॉल्ड ब्राउजर. ये भी डेटा स्टोर करता है, कुकीज, हिस्ट्री, ये सब कुछ स्टोर करता है. इसके भी ऑल्टरनेटिव है, फॉर एग्जांपल टोर ब्राउजर है या मोजिला फायरफॉक्स है, जो बहुत सालों से है. ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इनकी पॉलिसी आपके इंफॉर्मेशन से कमाना नहीं है या दूसरों को बेचना नहीं है. इनकी पॉलिसी ये है कि आपको एक सेफ और सिक्योर ब्राउजर दे, सेफ और सिक्योर इंटरनेट एक्सपीरियंस दे. सो हर चीज़, आप फॉर एग्जांपल जीमेल भी ले लीजिए, जीमेल या कोई भी ईमेल ले लीजिए, ये भी स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, सेल करते हैं. अगर आप somebody who is concerned about privacy, आप प्रोटॉन मेल यूज कर सकते हैं या कोई भी दूसरी चीज़ यूज करें. सो हर चीज़ जो आप कह रहे हैं कि आपका जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जो आपके जिंदगी के हिस्से को आप दूसरों को शेयर करके उसको बेच रहा है, उसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. आपको सिर्फ रिसर्च करना चाहिए एंड इट्स ऑल अवेलेबल. ठीक है. तो जाकिर साहब ने कहा कि अगर आप चाहते हैं अपने डेटा को सिक्योर करना, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इनका सजेशन ले सकते हैं. और मैं राहुल से पूछे, राहुल साहब आप क्या कहते हैं? सर मैं कंक्लूजन दूंगा 3 पॉइंट्स में. हाँ. मेरा पहला पॉइंट ये है सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थिंक एज द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स. सपोज फेसबुक आज की डेट में कुछ रेवेन्यू मॉडल नहीं था, इट वाज जस्ट अ मॉडल जहां फेसबुक ऐड के अलावा दे हैड नो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल. व्हाट्सएप के पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था. आज की डेट में व्हेन दे थिंक कि हाँ आप अब हमारे पास इतने मिलियन यूजर्स हैं, इतना मिलियन डेटा है, इतने मिलियन नंबर्स हैं, कैसे यूज करें. दैट्स व्हाई एज जाकिर भाई टोल्ड कि Amazon जैसा एक यूजर इंटरफेस वो लोग ट्राई कर रहे हैं एस्टैब्लिश करने का. दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक आउट मिंट मनी आउट ऑफ द डेटा दैट दे हैव गॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मुझे लगता है. दूसरा चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, ये चीज की I do not agree what Zakir bhai is saying on the closure कि हमें alternative ढूंढना है. Because आज हम लोग जो alternative ढूंढेंगे, there is no guarantee as you told. 2 साल बाद सिग्नल कमर्शलाइज कर देगा अपने आप को, 3 साल बाद टेलीग्राम अपने आप को कमर्शलाइज कर देगा. Everybody cannot run non-profit till the end. WhatsApp भी मुझे बहुत पहले याद है, जब नया जब आया था, वो भी अपने आप को इस तरीके से ही पोर्ट्रे करता था. लेकिन we do not have any guarantee. तो हाँ, जहां तक मुझे लगता है सॉल्यूशन, I believe कि government of India should have very strict norms for the from the telecom ministry. क्योंकि WhatsApp cannot function in India without complying to the norms जो गवर्नमेंट देती है. तो गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोचना चाहिए. जो प्राइवेसी पॉलिसीज आज प्राइवेट लेवल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम उसको गवर्नमेंट की नजरों से देखें और गवर्नमेंट अब वहां पे गाइडलाइंस में रखे कि आपको ये करना अलाउड है, वो करना अलाउड है, अगर जो एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर नॉर्म्स और गाइडलाइंस को कंप्लाई करें, उनको हम लोग यूज करें, आई बिलीव कि वो एक वुड बी अ बेटर सॉल्यूशन फॉर अस. ठीक, थैंक यू राहुल. तो बात ये है कि आपने जाकिर साहब का देखा कि क्या कहा, तो अगर आप उनसे सहमत हैं तो उनकी बात मान लीजिए. अगर आपको लगता है राहुल साहब जो बोल रहे हैं वो होना चाहिए. एंड में एक बात आपको सिर्फ बताता हूँ, जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप अपना कंट्रोल उस कंपनी को दे चुके होते हैं. वो भले ही आपको ये कहता है कि नहीं मैं आपकी पॉलिसी को नहीं उठाता हूँ, आपके प्राइवेसी को कंट्रोल करता हूँ, लेकिन अगर चाहता है बिना आपको बताए हुए आपके डेटा को निकालना, आपके फ़ोन को एक्सेस करना, कर सकता है. तो ये आपको सिर्फ इसकी जानकारी देनी थी कि ये ऐसे ही चलता है, आज ये है कल वो रहेगा. और जब आदमी ग्रो हो जाता है तो हर कंपनी चाहती है कि मैं अपने डेटा को कैसे यूज़ करूं और इससे पैसा कैसा कमाऊं. यही अभी व्हाट्सएप करना चाह रहा है. Thank you so much for watching Indian Media Book.